तो लेके चलते हैं लाभ और हानि के बड़े यूनिक कंसेप्ट पे, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेईमानी का कंसेप्ट हम बताते हैं कि एक जो दुकानदार होता है वो किस तरीके से बेईमानी करता है, क्या क्या उसके अपने तरीके होते हैं बेईमानी करने के। ये सारी बातें जो है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, कि बेईमानी करने का तरीका और ये सारी बातें। अब आ जाइए यहाँ पर। बेसिकली अगर हम बात करें तो आप दुकानदार बनो भी कुछ देर के लिए और आप सोचो, बेईमानी दो तरीके से हो सकती है। एक, आप दुकानदार हो तो जहाँ से आप आर्टिकल को खरीद करके लेकर आओगे, जहाँ होल सेलर हो गए या कहीं पर भी हो गया, जब आप वहाँ से खरीद करके लेकर आओगे तो एक तो मेरे भाई वहाँ से बेईमानी करोगे, और दूसरा जब आप कस्टमर्स को यहाँ पर आर्टिकल को बेचोगे मेरे भाई, तब आप बेईमानी करोगे, ठीक है। जब आप कस्टमर्स को आर्टिकल बेचोगे आप मेरे भाई, तब बेईमानी करने वाले हो। तो ये दो तरह की जो बेईमानी है वो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, ठीक है, बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेईमानी को लेकर के, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझाते हैं बेईमानी कितनी प्रकार की होती है और बेईमानी कैसे की जाती है। बोर्ड का कलर हम बाद में बदल देंगे और सफ़ेद कर देंगे, अभी फिलहाल समझिए आप इसके ऊपर में ऐसे। तो ये मेरे भाई हो गई बेईमानी, चोरी चकारी बेईमानी यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेईमानी बेसिकली दो तरह की होती है। एक मेरे भाई यहाँ पर खरीदते वक्त, तो यहाँ हम लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो खरीदते वक्त की बेईमानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर खरीदते वक्त की बेईमानी, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ मेरे भाई बाइंग। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बेचते वक्त बेईमानी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो बेचते वक्त की बेईमानी हो गई। अगर हम खरीदते वक्त की बेईमानी के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एट द टाइम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाइंग। और इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो एट द टाइम ऑफ हो जाएगा हमारा सेलिंग, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। एक मेरे भाई खरीदते वक्त की बेईमानी और दूसरे वक्त हमारी बेचते वक्त की बेईमानी। खरीदते वक्त की जो बेईमानी होती है वो कैसे होती है और क्या होती है, ज़रा वो देखो। तो खरीदते वक्त की बेईमानी, जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ दिल्ली से अभी हरियाणा गया, और हरियाणा जाकर के मैं एक बड़े से गोदाम से, बड़े से होलसेलर से मैंने आर्टिकल्स खरीदे, और मैंने उनको कहा कि भैया मुझे 1000 ग्राम चीनी आप मुझे दे दीजिए। 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम चीनी की कीमत कितनी हुई, 1000 रुपये हुई, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 1000 ग्राम चीनी की जो है वहाँ पर वो मुझे आप दे दीजिए। उन्होंने कहा आप जाओ गोदाम में अपना खुद ही सामान लोड कर लो। जब हम लोड करने गए तो वहाँ पर जो है 1000 ग्राम के जगह पर हम 1100 ग्राम अपने गाड़ी में लोड कर लिया। और उसके बाद में जब एंट्री गेट पर आए तो हमने कहा उनको कि भैया हमने जो है अपना सामान ले लिया है। उन्होंने उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है भैया आप जाइए। तो हमने उनको पेमेंट कितने ग्राम का दिया था, 1000 ग्राम का। 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। तो जो पैसा मेरे जेब से लगता है उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने अपने जेब से कितने रुपए लगाए थे, 1000 रुपये, और 1000 ग्राम वो लेकर के आया था। सेम आर्टिकल को मैंने खरीदा और जस्ट जा करके उसी के बगल में किसी दुकानदार से मैंने बेच दिया। और मैंने कहा सुनो, तुम होलसेलर के पास में जाओगे, गाड़ी भाड़ा लगाओगे, फालतू का तुम मेहनत करोगे, तुम हमसे खरीद लो, हम तुमको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हम खरीदे हैं। 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदे हैं तो हम 1 ग्राम को 1 रुपये में ही तुमसे देंगे। तो इसने कहा ठीक है, कितना स्टॉक है आपके पास में। मैंने कहा 1100 ग्राम का स्टॉक है। ठीक है, तो 1100 का 1100 ग्राम हमें दे दीजिए, हमारे दुकान में लोड करवा दीजिए। और हमने उसके दुकान में दिया और 1100 रुपये मैंने उससे लिए, और उसके बाद में मैं चलता बना। अब ये बताओ, क्या मैंने इसमें कहीं पर भी जो है रेट बढ़ाया है, आप बोलोगे नहीं। क्या मैंने कहीं पर भी यहाँ पर जो है एक तरीके से सामने जो जिसको मैंने बेचा है, कस्टमर को मैंने बेचा है, उससे बेईमानी मैंने की है, तो नहीं। मतलब मैंने कस्टमर से तो बेईमानी नहीं की है, मैंने बेचते वक्त कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन मैंने किससे बेईमानी की है, खरीदते वक्त में। और खरीदते वक्त में मैंने क्या किया, तो 100 ग्राम मैंने फालतू उठाया है। तो खरीदते वक्त की अगर हम बात करें तो हम 1000 ग्राम के जगह पर हम 1100 ग्राम उठा के लेके चले आए। इसका मतलब 10 रुपये के आर्टिकल को 11 में बेचा गया, तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा कितने का आएगा, तो 1 रुपया का। और कितने के ऊपर में, 10 रुपये के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो 100%। मतलब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के हमने जो है, ना हमने मिलावट की, ना हमने इसके अंदर में जो है दूध वाले का काम किया कि जैसे दूध वाला दूध में पानी मिला करके बेच लेता है, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ठीक है। बस हमने खरीदते वक्त में धोखाधड़ी की और उसके आधार पर हमने कितना कमा लिया, तो 10%। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के बेचते वक्त बेईमानी की। अब मान लीजिए अगली बार मैं वहीं होलसेलर के पास में गया और मैंने कहा 1000 ग्राम चीनी दो। उसको पता चल गया कि ये आदमी धांधलीबाज है, खुद खड़ा होकर के 1000 ग्राम हमको तौलवाया, ठीक है। और 1000 ग्राम के मैंने पैसे दिए, मुझे मिले भी कितने, 1000 ग्राम, ठीक है। अब मैं उसको लेकर के आ गया अपने दुकान में। वहाँ पर तो मेरे को बेईमानी करने का मौका मिला नहीं, लेकिन हम ठहरे मेरे भाई चोर चकार आदमी, बनिया आदमी, हमको पैसा कमाना है किसी भी हाल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कस्टमर को चूना लगाएंगे। अब मेरे दुकान में कस्टमर आता है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम इसे चूना लगा सकते हैं। तो उसने कहा भैया 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम चीनी मुझे दे दो। मैंने कहा भैया देखो वो उधर कोहा, ठीक है। तो मान लो वो देखो वहाँ पर हीरा। तो उसने देखा उधर, तब तक इधर हमने जो है पैक करके चीनी दे दिया। बोला भैया कितना, मैंने कहा 1 किलो। कहता कि तौल के दिखाई, अभी तो तौला था यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे बात पे वो मान करके चला गया।
उल्टा मैंने उसकी नज़रों में यहाँ पर जो है क्रेडिट भी बनाया कि भैया जिस रेट में हम खरीद के लेके आ रहे हैं ना, तुमको हम उसी रेट में दे रहे हैं, सोचो तुम्हारा कितना फ़ायदा हुआ। 1 रुपये पर ग्राम चीनी लेकर आया था खरीद के, 1 रुपये पर ग्राम मैंने उसको चीनी दिया, लेकिन मैंने 1000 ग्राम के जगह पे कितना उसको चिपका दिया, 900 ग्राम चिपका दिया। अब ये वाली बात जब आती है तो इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मेरे भाई 1000 ग्राम के जगह पर आप जो है कस्टमर को 900 ग्राम दे रहे हैं, फ़ायदा कितना है। अब असल में मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे। आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका गोदाम है, ठीक है, और ये गोदाम में मेरे भाई यहाँ पर कितना आर्टिकल है, तो इस गोदाम के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर 4 आर्टिकल है। समझिएगा, मान लीजिए कितना आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है, 4 पैकेट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और मैंने कस्टमर को जो है पैसा ले लिया कितने आर्टिकल का, 5 आर्टिकल का। मेरे पास में है 4 आर्टिकल और मैंने कस्टमर से ले लिए पैसे कितने, 5 आर्टिकल के, ठीक है। दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट कह रहा हूँ मैं, 1 रुपये का है। जैसे मानो ऐसे समझ लो कि आपके दुकान में 4 मोटरसाइकिल है और एक एक मोटरसाइकिल खिलौने वाली 1-1 रुपये की है। आपने कस्टमर को कहा, कस्टमर ने आपको कहा भैया मुझे 5 मोटरसाइकिल दे दो खिलौने वाली। आपने कहा ठीक है, और एक बॉक्स में पैक करके आपने उसको दे दिया और उससे कितने रुपए ले लिए, 5 रुपये। अब ये बताओ आपने अपने जेब से मेरे भाई कितने लगाए और आपको पैसा मिला कितना। तो आपके जेब से 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितना रुपया लगा, 4 रुपये, और आपने उससे पैसे कितने के लिए, 5 रुपये के। समझ रहे हो। तो जो अक्सर इंसान अपने जेब से लगाता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर जो है जितने में वो बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर आप यहाँ पर कायदे से देखिए तो फ़ायदा हुआ है 1 रुपये का, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा कितना, 25% का प्रॉफिट। तो जीवन में मेरे भाई हमेशा याद रखना, दुकानदार जो अपने जेब से लगाता है, ठीक है, वहीं उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और जितने की पैसे वो सामने वाले से लेता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। अब हम आ जाते हैं अपने 1000 ग्राम और 900 ग्राम वाले कंसेप्ट में। अब मेरे दुकान पर एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा मुझे 1000 ग्राम दीजिए, और मैंने उसे कितना ग्राम दिया, 900 ग्राम। तो मैंने अपने जेब से कितना लगाया है, 900 ग्राम, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम दूंगा तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। मेरे जेब से लगा कितना, तो 900 ग्राम, और मैंने उससे पैसे लिए कितने के, 1000 ग्राम के। अब यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, तो बोलोगे गुरुजी 9 रुपये अपने जेब से लगाए हो और 10 रुपया कमाए हो, फ़ायदा कमा लिए कितने का, 1 का, कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। तो 1/9 इंटू 100 यहाँ पर कितना होता है, तो बोलोगे 11 सही 1/9%। यानी मेरे भाई जीवन का एक बात तुम लोग ध्यान में लेकर के चलना, और वो यहाँ पर बात क्या है कि देखो, खरीदते वक्त की बेईमानी में ये 1000 होता है और ये बढ़ा हुआ मान होता है, और बेचते वक्त में ये 1000 होता है और ये घटा हुआ मान होता है, ठीक है। बेचते वक्त में यहाँ पर क्या होता है, ये 1000 होता है और ये क्या होता है मेरे भाई, घटा हुआ मान होता है। आप हमेशा सामने वाले से कभी भी 1000 ग्राम का पैसा लेते हैं, लेकिन उसके जगह पे भी 900 ग्राम देंगे, कभी 800 देंगे, कभी 700 देंगे, अलग अलग देंगे। तो जितना आप देंगे वो आपका CP है, और जितने का पैसा आप लेंगे वो आपका SP है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। बस ऐसे ही मेरे भाई सवालों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिलेक्शन फेज, सारा जो इंपॉर्टेंट खेल है मेरे भाई यहाँ पर ये है, इस पर आपको फोकस करके चलना है। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे तो यहाँ पर उसी तरीके से बात बोली गई है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, वो रेट नहीं बढ़ाता है, जिस रेट पर उसने खरीदा है उसी रेट पर बेचने का वो वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, उसका मेरे भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने यहाँ पर बड़े प्यार से एक बात कहा कि देखिए सर सिंपल सी बात है, एक होता है हमारा CP और दूसरा होता है हमारा SP। जो हम अपने जेब से लगाते हैं उसे बोलते हैं CP, और जेब से लगा कितना रहे हैं, तो 850 ग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर जो हम पैसा सामने वाले से ले रहे हैं वो हमारा क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो के जगह पे हम ले रहे हैं, तो वो हमारा SP है। किलो का मतलब कितना ग्राम यहाँ पे, तो 1000 ग्राम यहाँ पे। तो ये जो मेरे जेब से लगा वो CP है, जिसका मुझे पैसा मिला वो SP है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे 5 से काटेंगे 17 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना होगा, कितने का फ़ायदा कमा लिया, 3 का, कितने के ऊपर में, 17 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। तो 3/17 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये 300 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 17% यहाँ पे, ठीक है। 17 का मेरे भाई 1 गुना हमारा 17 हो जाएगा, उसके बाद में 130 हो गया, 17 का 7 गुना 119, और यहाँ पर इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा मेरे भाई। तो जो आप अपने जेब से लगा